दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में, जिसे उपासना स्थल अधिनियम भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसे जानने से पहले हम कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि हम समझ सके कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों आज हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और यह हमारे देश की एक विशेषता भी है। इन सभी धर्मों के लोगों के अपने अपने उपासना स्थल हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि। और हमारा संविधान इन सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, उपासना करने की आजादी देता है। यही बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। लेकिन दोस्तों हमारे इतिहास में हुए कुछ घटनाओं के कारण इन धार्मिक स्थलों और इन उपासना स्थलों में कुछ बदलाव भी हुए हैं। ये बदलाव आज भी हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच विवाद का विषय बने हुए। यहाँ तक कि कई मामले, कई विवाद कोर्ट में विचाराधीन है और कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है। दोस्तों ऐसा ही एक मामला राम मंदिर निर्माण से भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, तब जाकर वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और इस केस में कोर्ट का फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया था। इसी कारण से राम मंदिर का निर्माण सफल हो पाया। दोस्तों इस मामले में हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया गया था कि 1528 ईस्वी में बाबर के आदेश पर इस स्थान पर राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसी प्रकार से दोस्तों काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। इसी प्रकार मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद है। यहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई थी। दोस्तों इन सभी मंदिर मस्जिद के विवाद का जड़ हमारे इतिहास में छिपा हुआ है। जब मुस्लिम शासक हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया तो यहाँ पर उन्हीं का बोलबाला था। उन्होंने बहुत सारे हिंदू इमारतों को तोड़कर मस्जिद या ईदगाह का रूप दिया। इन इमारतों में मंदिर भी थे। इन इमारतों को उन्होंने या तो पूरी तरह से तोड़ दिया या इन्हें काट छाट कर मस्जिद का रूप दिया या ईदगाह का रूप दिया, जिससे एक नई शैली का जन्म भी हुआ था, जिसे इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। इस शैली में हिंदू इमारत निर्माण की कला और मुस्लिम इमारत निर्माण की कला एक साथ दिखती है। इसी कारण से इंडो इस्लामिक शैली भी काफी प्रचलित हुआ था। दोस्तों अभी तक जो बातें हमने की, इस बात से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में इस तरह के हजारों सैकड़ों विवाद हो सकते हैं, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां ही ऐसी थी। इन्हीं सभी विवादों का निपटारा करने के लिए, मंदिर मस्जिद विवाद को खत्म करने के लिए, आजाद भारत में सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए, उपासना करने के लिए और भविष्य में इस तरह के विवाद न हो, इन्हीं कारणों से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लागू किया गया, जिसे उपासना स्थल अधिनियम 1991 भी कहा जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है और ये क्या कहता है। भारत में अलग अलग धर्मों के उपासना स्थल, पूजा स्थल को उसकी मौजूदा स्थिति में बनाए रखने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू किया गया था। इस एक्ट में कहा गया है कि आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को जो पूजा स्थल या उपासना स्थल जिस स्थिति में थे उसे उसी स्थिति में संरक्षित किया जाएगा, यानी उसी स्थिति में रखा जाएगा। यानी अगर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किसी स्थान पर मंदिर था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को किसी स्थान पर मस्जिद था, तो उसे उसी रूप में रहने दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा और उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव भी नहीं किया जाएगा। इस कानून में यह भी कहा गया है कि अगर किसी उपासना स्थल पर विवाद है और यह बात साबित भी हो जाता है कि इस उपासना स्थल या पूजा स्थल को इतिहास में किसी दूसरे उपासना स्थल या पूजा स्थल को तोड़कर बनाया गया है, तो भी इसके वर्तमान स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी 15 अगस्त 1947 को जो उपासना स्थल जिस स्थिति में था उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा। साथ ही इस एक्ट के सेक्शन 4 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले यदि किसी उपासना स्थल या पूजा स्थल पर कोई विवाद था तो इस पर कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है। इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के पहले किसी उपासना स्थल या पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए यदि किसी अदालत में कोई केस या मुकदमा दायर किया गया है या कोई केस पेंडिंग है तो वह अपने आप समाप्त हो जाएगा और इस पर कोई नया कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकेगा और ना ही कोई नया मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि यदि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी पूजा स्थल पर कोई विवाद होता है और वहां पर यह कहा जाता है कि उसे किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया है, तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इस एक्ट की दोस्तों एक खास बात यह है कि यदि कोई भी विवाद या मुकदमा होगा किसी कोर्ट में तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को वह किस स्थिति में था, यानी 15 अगस्त 1947 की स्थिति को यहां पर महत्वपूर्ण माना जाएगा और इसी के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इस एक्ट का सेक्शन 5 क्या कहता है। इस एक्ट के सेक्शन 5 में कहा गया है
कि यह कानून राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होगा। दोस्तों, इस एक्ट के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होने के कारण ही आज राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में सफल हो पाया है। इस एक्ट में एक सेक्शन 3 भी है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या समुदाय किसी भी उपासना स्थल में बदलाव करने की कोशिश करता है या उसमें किसी तरह का रूपांतर करने की कोशिश करता है 15 अगस्त 1947 के बाद, तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा और इसमें उसे 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की विशेषता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने और अपने धर्म के अनुसार उपासना करने की आजादी देता है और यह एक्ट इसी बात को संरक्षित करता है, संविधान के इसी बात को लागू करता है। यह एक्ट इसी अधिकार के तहत किसी भी उपासना स्थल या पूजा स्थल को तोड़ने या उसे दूसरे रूप में बदलने से रोकता है। दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी संप्रदाय और सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या और कोई भी संप्रदाय के लोग हों। इन सभी धर्मों के उपासना स्थल के लिए यह नियम एक समान है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और यदि किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।